कुमाऊं मंडल के तराई में रेड अलर्ट के बावजूद बरसात न होने के कारण सब्जी के रेटों में काफी गिरावट देखने को मिली है। चलिए आज हम मौजूद हैं उधम सिंह नगर जिले के मंडी में। यहाँ हम कुछ व्यापारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सब्जी के रेट इस वक्त क्या है और कौन कौन सी सब्जी के रेट जो बढ़े हुए थे अब गिर चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, सब्जी की दुकानें हैं जहां अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं और यहाँ बड़ी संख्या में दूसरी तरफ दिखाएं कि ग्राहक भी बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए हम बातचीत करते हैं एक व्यापारी से और इनसे जानेंगे कि सब्जी के रेट में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बरसात नहीं हुई है उसके कारण किस तरह की गिरावट देखने को मिली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज अहमद। रियाज जी, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में सब्जी के कौन कौन सी सब्जी के रेट गिरे हैं और किस तरह की गिरावट देखने को मिली है, क्या कारण है इसके पीछे? कारण ऐसे कि ये 8 दिन से बारिश नहीं हुई है। बारिश की वजह से ये सब्जी के रेट गिर गए हैं। सब्जी बारिश ना होने की वजह से सब्जियां अब काफी ऊपर को आ रही हैं, सब्जियां पैदा हो रही हैं। इसमें सब्जियों के रेट में पिछले हफ्ते सब्जी बिक रही थी 80 रुपए किलो, भिंडी बिक रही थी, अब 40 रुपए किलो फुट करना है। कौन कौन सी सब्जी और हैं जिनके रेट गिरे हैं और कौन कौन सी सब्जी के रेट बढ़े हुए हैं इस वक्त? इस टाइम बढ़े हुए तो लहसुन है, टमाटर है, प्याज है, तो ये ऐसे बढ़े हुए रेट। और कम हो गए हैं, तुरई हो गई, लौकी हो गई है और ये करेला हो गया, बैंगन हो गया, ये सब्जियों के रेट कम हो गए हैं। यानी कि हरी सब्जी के रेट कम हो चुके हैं जबकि जो स्टॉक वाली सब्जियां हैं उनके रेट बढ़े हुए हैं। सब्जी आ रही है। अच्छा, जो अगर बात करें आलू, प्याज और टमाटर की या लहसुन की तो क्या रेट है अभी? लहसुन का रेट इस टाइम 200 रुपए किलो है और ये आलू बिक रहा है फुटकर में 30 रुपए किलो और टमाटर का रेट हो गया 70-80 रुपए किलो। पिछले हफ्ते ये 120 रुपए किलो हो गया था। और अभी क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को सब्जी के रेटों को लेकर? अब तो सब्जियां अब सस्ती होंगी, अब महंगी नहीं होंगी। क्या कारण है इसके पीछे? कारण ये है कि अब बारिश नहीं हो रही है, इसलिए सब्जियां मंडियों में काफी आ रही हैं। अगर दोबारा से बरसात होती है तो फिर रेट बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं, रेट बढ़ सकते हैं। चलिए हम दिखाते हैं बाजार के और दुकानों को और देख सकते हैं कि आप लगातार जो है बाजार में ग्राहकों का आने का सिलसिला लगा हुआ है। वहीं जो व्यापारी हैं उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि पिछले 8 दिनों से जिस तरह से बरसात नहीं हुई है, बरसात ना होने के कारण सब्जी के रेटों में गिरावट देखने को मिली है। चलिए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर लेंगे और जानेंगे कि इस बार किस तरह से सब्जी के रेटों में गिरावट देखने को मिली है और कौन कौन सी सब्जियों के रेट गिरे हैं और इसके पीछे क्या कारण है। क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम जी, ये बताइए कि सब्जियों के रेट में गिरावट देखने को मिल रही है, कौन कौन से सब्जियों के रेट गिरे हैं? हाफ रेट हो गया। कौन कौन सी सब्जियों के रेट गिरे हैं? भिंडी है, तुरई है, लौकी है, हरा कद्दू है और टमाटर भी पहले से कम हो गया रेट। और कौन कौन सी सब्जी हैं जिनके रेट अभी बढ़े हुए हैं? आलू सेम है, आलू प्याज सेम है, लेकिन बाकी हरी सब्जी में गिरावट काफी आ गई पिछले हफ्ते से। अच्छा, हरी सब्जी किस किस रेट पे बिक रही है? कौन सी सब्जी के क्या रेट है? पिछले हफ्ते थी 80 रुपए किलो सब्जी थी, अब वो 40 रुपए किलो हो गई है। इस टाइम 35-40 ये रेट हो गया। आप तो अगर तुरई की बात करें या भिंडी की बात करें या बाकी दूसरी सब्जियों की बात करें तो क्या क्या रेट है? 40 है, 35-40, ऊपर नहीं है, नीचे ही है। अच्छा, हाँ। तो कितने % की गिरावट हुई है? 50 हो गई, 50% हो गया, आधे आधे हो गए पिछले हफ्ते से इस टाइम तक। तो आपने सुना कि व्यापारी जो हैं इन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बरसात नहीं हुई है उसके कारण सब्जी के रेट, जो हरी सब्जी है खासतौर पे, उसके रेट काफी गिर चुके हैं, लगभग आधे रेट गिर गए हैं। जबकि अभी उम्मीद है अगर बरसात नहीं होती है तो सब्जी के रेट और गिरेंगे। अगर बरसात हो जाएगी तो इनका कहना है कि सब्जी के रेटों में उछाल फिर एक बार देखने को मिल सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।